लाभ और हानि पर सीजीएल 2022 में जो अप्रैल में जो एग्जाम हुआ था, उसमें जो सवाल पूछे गए थे, चलिए उन सवालों को एक नजर देखते हैं और कितने आसानी से किया जा सकता है उसे जरा समझते हैं। तो चलिए क्लास की तरफ बढ़ते हैं। यह सवाल 11 अप्रैल 2022 को सीजीएल में आया था। सवाल में बोला गया, नमक की कीमत में 15% के कमी से एक व्यक्ति 272 रुपए में 2 किलो अधिक खरीद सकता है। प्रति किलो नमक की घटी हुई कीमत बताएं। देखिए, यह सवाल शायद भारतवर्ष के हर किताब में है और हर लोग करते हैं, लेकिन थोड़े लंबे चौड़े में करते हैं। हम जरा कंसेप्ट से करते हैं। कंसेप्ट में यही है कि आप 272, जी हां, आप 272 रुपए लेके दुकान पे गए नमक खरीदने के लिए। नमक ने बोला कि नमक के दाम तो घट गया। आपने पूछा कितना, बोला 15%। तो बोला कि तो फिर वो अपने गल्ले से आपने तो 272 रुपया दे दिया था, उसने क्या किया, 15% जो है 272 का 15% क्या निकालेंगे, चलिए गणित कर रहे हैं ना, 15 से गुणा कर दीजिए। तो हमने क्या, 15 दूनी 30 का शून्य हाथ में रहा 3, 15 सते 105 का 5 हाथ में रहा 10, 15 दूनी 30 और 10 40। वो 40 रुपया 80 पैसा आपको निकाल के देने लगा। कह के आप तो हर महीने 272 का खरीद के जाते हैं। आप बोलते हैं कि नहीं यार, नमक दे दे। तो वो आपको नमक 2 किलो देता है। 40 रुपए 80 पैसे में आपको नमक उसने 2 किलो दिया। तो भागा दे दो ना, 40 का आधा 20, 80 का आधा 40, मतलब 20 रुपए 40 पैसे उसकी कीमत थी। तो हो गया ना आंसर। तो इसे सहज तरीके से कंसेप्ट से किया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। जरा एक नजर देखिए, ये 19 अप्रैल को था, ये 11 अप्रैल को था, ये शिफ्ट 1 में था, ये शिफ्ट 3 में था। सवाल एक ही है, थोड़ा सा ट्विस्ट हुआ है दोनों सवाल में। ये 10% का लाभ है, ये 10% का नुकसान है। तो इस सवाल को मैंने कर दिया हूं, फिर से मैं कर देता हूं इसे एक बार, ठीक है ना, और ट्विस्ट को भी समझ लेता हूं थोड़ा सा। तो बोलता है किसी वस्तु को 832 में बेचने पर अर्जित लाभ, मतलब जितना लाभ होता है, 448 में बेचने पर उतना ही हानि होता है, ठीक है ना। तो 10% लाभ कमाने के लिए विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। तो देखो 400, हमने एक डंडा खींचा समझने के लिए खाली, और एक इधर लिखा बीच का है, क्योंकि चूंकि जितना नुकसान होता है उतना ही लाभ होता है, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, 448 लिख दिया, यहां 832 लिख दिया, क्योंकि 448 से जितना बेचने पे जितना नुकसान होता है, 832 पे बेचने पे उतना ही लाभ होता है, मतलब ये दोनों बराबर होगा। तो हमने क्या किया, 832 से 448 को घटा दिया 384, मतलब यहां से यहां का अंतर, ये लाइन जो है 384 का है, हमको तो आधे में आना है। तो 384 को हमने 2 से भागा दे दिया, 192 हो गया। मतलब क्या हुआ, मतलब हुआ ये कि जो 448 में अगर मैं 192 जोड़ूंगा तो क्रय मूल्य आएगा। क्यों, क्योंकि उसे 192 रुपए की हानि हुई है। समझिए, 448 रुपए में 192 कहां से मिला, इन दोनों को घटाया तो 384, 2 से भागा दिया 192, मतलब 640। खरीदा था 640 में, अब बेचता है 448 में, तो 192 रुपया लॉस हो जाता है। और 640 में खरीद के 832 में बेचता है तो 192 रुपया प्रॉफिट होता है। इस तरह से 640 रुपया उसका क्रय मूल्य है, कॉस्ट प्राइस है, ठीक है ना। इसे हमने जस्ट समझने के लिए किया। अब हमें पहला सवाल में था 10% लाभ, तो 640 का 10% 64 रुपया। 10% कैसे निकालते हैं, एक शून्य हटा दिया, 640 में 64 जोड़ दिया 704। ये पहले सवाल का जवाब हो गया। अब दूसरे सवाल का जवाब लेते हैं। बोलता है 10% का नुकसान, मतलब 640 से हमने 64 घटा दिया तो बराबर 576 हो गया, जो इस सवाल का जवाब है।
तो आशा करता हूं कि यह सवाल आप एकदम सही ढंग से समझ चुके होंगे। यह सवाल इसी साल 12 अप्रैल 2022 को आया था सीजीएल में। चलिए, एक व्यापारी एक वस्तु को 425 रुपए में बेचता है और उससे 425 में जब बेचता है तो कितना होता है? 15% की हानि उठता है। फिर बोलता है 5% का लाभ अर्जित करने के लिए उसे किस कीमत में बेचा जाना चाहिए? बेचना है 5% लाभ कमा के, बेचा था 425 रुपए में, हानि हो गया था 15%। अब देखो 15% हानि 100 रुपए का कितना होगा जी? 100 रुपए से 15 रुपया कम मिलेगा ना, तो 85 रुपया होगा। 5% लाभ होगा तो कितना होगा? 100 में 5 रुपया जोड़ दिए। तो हमने क्या किया, किसी चीज की खरीद भाव 100 रुपया मान लिया, जब हानि होता है तो कंसेप्ट क्या करते हैं, 15% हानि मतलब 100 से 15 घटा दिया, 85 हुआ। लाभ होता है तो हम लाभ मतलब ज्यादा मिला, तो 100 रुपए का माल था, ज्यादा मिला, 5% मतलब 5 रुपया ज्यादा मिला, तो 105। तो हमारे पास क्या है, अब 425 रुपया में बेचता है। पहले जब लॉस हो गया था 15% का, तो इसका मतलब है कि अगर 5% लाभ होगा तो ज्यादा में बेचेगा। तो फिर हम क्या करते हैं, देखो 105 को ऊपर लिखते हैं, क्या है 5% प्रॉफिट अगर 100 रुपया पे होता तो 105 होता, बटे अब देखो पहले क्या था, 15% हानि में बेचा था तो 85, ठीक है ना, और कितना है 425, मतलब हम 425 को इस रेशियो से ट्रीटमेंट करके देखना चाहते हैं कि ओरिजिनल कीमत क्या होगा। तो देखिए 5 से हम काटते हैं 85 को, 17 पचे 85, ठीक है ना, 5 से फिर हम काटते हैं 105 को, तो 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 21 हो गया। अब हम 425 को देखो, चूंकि यहां पर सब पूर्णांक है, हमको देख के ही समझ में आ जाता है ये 425 कटेगा, तो 17 दूनी आपका क्या हुआ, 17 दूनी 34 हो गया, 34 है और इधर 42 है, तो मतलब 8 हुआ। तो पहले 17 दूनी 34 लिख ले, 8 और 5 85 हो गया, तो 17 पचे 85 हो गया। अब देखिए 25 से 21 को गुणा करते हैं, तो पहले 25 से हम किस एक को गुना करते हैं, 25 से कम 25 लिख दिया, ठीक है ना, और फिर 25 दूनी 50 लिखते हैं, फिर जोड़ देते हैं 525 जो है, यही आंसर हो गया। ये आपका आंसर है। ये भी आपका 12 अप्रैल को सीजीएल में आया हुआ था 2022 में। बोलता है वस्तु का अंकित मूल्य मतलब एमआरपी 625 रुपया है, 32% का छूट मतलब डिस्काउंट देने के बाद भी दुकानदार को 25 रुपया लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत बताएं, मतलब लाभ रुपए में बताया है, बोलता है कि प्रतिशत में निकालिए। तो चलिए पहला क्या है कि देखो भैया अंकित मूल्य तो 625 यही तो दाम दिया है, इसमें 32% डिस्काउंट दिया है, तो हम 32% डिस्काउंट कितना होता है उसको निकालेंगे। निकालने के लिए देखिए 30 + 2% दिखा। अब देखो 30 + 2% जो है, परसेंट किसी संख्या का क्या होता है, बटे 100, मतलब 30/100 + 2/100, ठीक है ना, हमने 30 और 2 कैसे लिखा। अब अगर हम 30 से 625 को गुना करते हैं, तो देखो 6 दूनी 6 तियां 18, 25 तियां 75, 1875, एक शून्य और लिख लगा, मतलब 18,750, लेकिन उसको 100 से भागा देना है, मतलब 2 संख्या के बाद दशमलव मारना है। देखिए एकदम बेसिक भी हम बताते जा रहे हैं। तो 187 रुपया 50 पैसा कितना है, 30% डिस्काउंट है, और अभी 2% तो बचा हुआ है ना, टोटल डिस्काउंट 32% है, तो 2% का मतलब है 625 को 2 से गुना किया 1250, 1250 को अगर 100 से भाग देंगे तो यहां बीच में एक दशमलव गिरेगा, तो 12.50। अब इसके साथ 187 रुपया 50 पैसे के साथ साढ़े 12 रुपया जोड़ेंगे तो 50 पैसा मिलके 1 रुपया हो गया। तो 7 2 9 1 10 का शून्य हाथ में रहा 1, 8 1 9 1 10 का शून्य हाथ में रहा 1, 200 हो गया, दशमलव गिर गया, तो मतलब डिस्काउंट जो है आपका 200 रुपए है। अब 425 रुपए में से डिस्काउंट 200 रुपया घटा दिया, तो ये 425 रुपया मिला, 625 से 200 घटाया तो 425 मिला, ये सेल्स प्राइस है, दुकानदार ने पैसे लिए आपसे, लेकिन दुकानदार को 25 रुपए का प्रॉफिट था, मतलब दुकानदार ने खरीदा कितने में था,
दुकानदार ने 400 रुपए में खरीदा, क्या कि 25 रुपया उसकी मुनाफा था। तो दुकानदार ने 25 रुपया कमाया 400 रुपया देकर, तो 25 रुपया कमाया, कितना रुपया लगाकर? 400 रुपया, 25/400, ये एक भिन्न हो गया। इसे जब 100 से गुणा कर देते हैं तो आपका प्रतिशत लाभ निकल जाता है। अब देखिए 400 का दोनों शून्य जो है आपने इससे काट दिया। अब 4 से 25 को भाग देते हैं तो बराबर क्या है? 4 छक्के 24, 6 लिख दिया। अब 25 में से 24 घटाया तो 1 लिखा, और बटे का ये सिंबल दे दिया और 4 दे दिया। अब देखिए पूछा है था निकटतम पूर्णांक तक, तो निकटतम पूर्णांक तक क्या है? 6 है, तो ये 6% आंसर हुआ, 7% आंसर नहीं हुआ। आशा करता हूं कि ये सवाल आप एकदम सही तरीके से समझ चुके होंगे। यहां देखिए 2 सवाल देख रहे हैं आप, एक 19 अप्रैल को शिफ्ट 2 में आया हुआ था और दूसरा 12 अप्रैल शिफ्ट 3 में आया हुआ था। तो आज हम 12 अप्रैल की करेंगे, ये पहले हम कर चुके हैं और एक ही तरह का ऑलमोस्ट है। मतलब मैंने टाइप्स को लेके मैं करना चाह रहा हूं कि जिससे आपकी कंसेप्ट जो है एकदम क्लियर हो जाए। तो बोलता है एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 18% हानि पर बेचा। यदि उसने इसे 960 रुपए अधिक में बेचा होता, मतलब बेचा कितने में वो नहीं बताया, उससे लॉस कितना हुआ वो बता दिया 18%। और अगर बोलता कि 960 रुपए ज्यादा लेता तो 12% का लाभ होता। यदि उस वस्तु को 3840 में बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत कितना है? तो देखो 2 अमाउंट दिया, एक बोला कि 960 ज्यादा में लेता तो 12% लाभ होता, और 3840 में अगर बेचता तो पूछता है कि लाभ परसेंटेज क्या होगा। यहां पर सेम सवाल था, लेकिन यहां पे दोनों टाइम लाभ था, यहां पे हानि और लाभ है, इसलिए इसका हमने डिफरेंस निकाला था। यहां हानि से लाभ मतलब ये जुड़ेगा, ठीक है ना। यहां पे क्रय मूल्य बोला गया था और यहां पे लाभ प्रतिशत, जैसे पिछले सवाल में किया उसी तरह पूछा गया है। तो देखिए हम इसे किसे करते हैं, हम बोलते हैं, देखिए पहले का तो सवाल देखो, यहां पे हमने जैसे बोला था लाभ और लाभ था तो हमने प्रतिशत जो है माइनस किया था। यहां हम क्या करते हैं, चूंकि हानि हुई है तो हानि 18%, हानि से प्रॉफिट का मतलब 18% हानि से नो लॉस नो प्रॉफिट में पहुंचना, मतलब 18, फिर वहां से 12% लाभ, मतलब नो लॉस नो प्रॉफिट से फिर 12% लाभ, तो मतलब ये दोनों जुड़ेगा। जुड़ने से क्या हो गया, ये 30% हो गया। 30% बराबर है 960 रुपया, मतलब 960 रुपया अधिक देने से 18% का लॉस खत्म हो जाता है, 12% का प्रॉफिट हो जाता है। तो 960 बराबर 30%, 1 रुपया बराबर कितना होगा? 30/960, ठीक है ना, रुपया। और यहां पे बोला 3840, तो 3840 देखो एक ही नियम को हम खाली सिंपली बना रहे हैं। 3840 बराबर 30% बटे 960 रुपया गुने 3840 रुपया। अब देखो रुपए का सिंबल हमने रुपए के सिंबल से काट दिया, शून्य से शून्य काट दिया। अब देखो हम यहां पे देखते हैं सब पूर्णांक है, मतलब पूरा कटेगा ये। तो जैसे 96 को 4 9 36, 4 6 24, मतलब ये 4 बार जाएगा, पूरा दिख रहा है। तो 96 को हमने 384 से काटा, 4 हुआ। अब 4 हुआ, 4 को 30 से गुना किया तो 120% हुआ। उसने पूछा लाभ प्रतिशत क्या है, तो लाभ प्रतिशत होगा तो 120 से जैसे हम 100 घटाएंगे तो 20% आपका कॉस्ट प्राइस 100% है ना, तो 100% हमने घटा दिया, तो लाभ का जो है प्रॉफिट जो है वो 20% हुआ, जो आपके यहां पर आंसर में आप देख रहे हैं। थोड़ा सा बड़ा था लेकिन कुछ भी दम नहीं था, ये तो बात सही है। तो चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। यह सवाल 13 अप्रैल को 2022 को आया था सीजीएल में। देखने में तो बड़ा मासूम सवाल है, लेकिन ये उतना मासूम नहीं है। एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य एमआरपी पे 28% छूट देता है और फिर भी 30% लाभ कमाता है। यदि उसे एक वस्तु की बिक्री पर 30 रुपए 90 पैसे का लाभ होता है, देखो 30% लाभ कमाता है छूट देने के बाद,
लेकिन वस्तु की अंकित मूल्य नहीं बोला है यहां पर। तो वस्तु का अंकित मूल्य पूछा है आपसे। 30% लाभ कमाता है 30 रुपए 90 पैसे। तो देखो हमें एमआरपी कुछ तो मानना होगा, एक्स मानिए 100 मानिए, डिस्काउंट दिया हुआ है उससे। अब एमआरपी अंकित मूल्य से डिस्काउंट घटाइएगा तो दुकानदार जिस बिक्री मूल्य निकलेगा, विक्रय मूल्य, ठीक है ना, और प्रॉफिट, ये सब दिया हुआ है। तो हमने एमआरपी 100 रुपया मान लिया, डिस्काउंट जो बोला हुआ है 28% का छूट देता है, यहां पे लिखा हुआ है। तो हम 100 से 28 जब घटाते हैं तो 72 रुपए में दुकानदार बेचेगा। अब 72 रुपए में दुकानदार बेचेगा तो दुकानदार को 30% की फायदा होगी। तो ये मैंने लिख दिया। अब एक सवाल उठता है कि यहां पर 72 रुपया में जब दुकानदार ने बेचा था तो इसके अंदर में खरीद भाव भी था और उसका लाभ था। लाभ कितना था? 30%। इस खरीद भाव के ऊपर लाभ 30% मिलके ये 72 रुपया बना हुआ है। अब हमें इसमें से क्या करना है, इस प्रॉफिट जो प्रतिशत में है इसे रुपए में पता करना है। तो कैसे पता करेंगे? अब देखो 30% लाभ मतलब क्या है? 100 रुपए के माल को जब 100 रुपए में बेचेगा तभी तो उसकी लाभ होगी। तो मतलब 30% प्रॉफिट का मतलब 100 रुपए का माल प्लस 30 रुपए का नफा बराबर 130 रुपया। ये तो हमें समझ में आ गया। और अब अगर हम बोलते हैं कि अगर 130 में से जो प्रॉफिट है, माइनस नहीं है, 130 रुपया जो प्रॉफिट है, ये भैया माइनस नहीं है, समझ लेना। ये पी 130 रुपये में प्रॉफिट जो है 30 रुपया है, 130 में प्रॉफिट कितना है? 30 रुपया है। तो हमारा 72 रुपया जो ये हुआ था, सेल्स प्राइस था, इसमें कितना प्रॉफिट है? 130 रुपये में 30 रुपया प्रॉफिट है तो 1 रुपये में क्या होगा? 30/130, ठीक है ना। और तो 72 रुपये में कितना होगा? गुणा 72, सुन्ना सुन्ना कट गया, 72 तिया 3 दूनी 6, 3 सते 21, 216/13 हो गया। तो देखो हमें समझ में आ गया कि इस 72 रुपया जो विक्रय मूल्य था, इसके अंदर जो प्रॉफिट है ये 216/13 रुपया है। ये हमें समझ में आ गया। और देखो ये 72 216 रुपया 13 पैसा जो है ये प्रॉफिट होता है जब 100 रुपया एमआरपी है। क्योंकि हम 100 रुपये में चले थे, 28 रुपया डिस्काउंट दिया, 72 रुपया में दुकानदार ने बेचा, जिसमें दुकानदार का खरीद भाव भी है, लाभ भी था, जिसमें से हमने, और लाभ क्या था? 30% था। इससे हमने पता कर लिया था कि 216/13 रुपया 100 रुपये के हिसाब से अगर बेचता है तो ये लाभ जो है दुकानदार को मिलता है। लेकिन यहां बोला है कि ओरिजिनल लाभ तो 30 रुपए 90 पैसे है। तो हम बोलते हैं 216/13 रुपया जब लाभ होता है तो एमआरपी 100 रुपया है। 1 रुपया जब लाभ होता है तो फिर एमआरपी कितना होगा? तो देखो ये 100 गुने 13/216, क्योंकि इसको जैसे ही भागा दोगे ये पलट जाएगा, भिन्न का नियम है। और हमारा क्या है? 30 रुपया 90 पैसा है। तो हम पता करते हैं कि 30 रुपया 90 पैसा जब प्रॉफिट होगा तो फिर एमआरपी क्या होगा? तो गुने 30.9 इंटू 216। अब देखो इसे जब काटेंगे हम ना, काटने के बाद जो संख्या आएगा वो 186 रुपया आएगा। क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है यार, मैं इसको नहीं कर सकता था, इसलिए ये जो काटना पिटना है सब कुछ मैंने करके सीधा लिख दिया। और ये 186 रुपया क्या है? 185.9 के करीब है। मतलब चूंकि 0.9 था इसलिए हमने इसको 186 रुपये लिया, तो इसलिए ये 186 रुपया इसका उत्तर हुआ। आशा करता हूं कि ये सवाल भी आप समझ चुके होंगे।
इस सवाल में बोला गया है, एक दुकानदार ने एक वस्तु के 40 टुकड़े, कोई सामान था, उसके 40 पीस 250 रुपए प्रति वस्तु के दर से बेचे। पूरा नहीं, एक का दाम 250 रुपए करके लिया। उसने 20% लाभ पर 35 पीस बेचे, ठीक है, और शेष 5 टुकड़े क्षतिग्रस्त पाए गए और उसने उन्हें 10% हानि पर बेच दिया, ठीक है। अब देखो 250 रुपए में खरीदा था, इससे छोटा में भी किया जा सकता है, लेकिन मैंने जानबूझ के कुछ समझ सके, कंसेप्ट आप समझ सके, इसके लिए थोड़ा सा बड़ा किया है मैंने। तो 250 रुपए का 20% कितना होता है? 250 गुने 20% मतलब 20/100। तो आपने जब काटा, 2 शून्य काट दिया, ठीक है ना, तो आपका ये भी कट गया, तो मतलब 25 दूनी 50 हो गया, ठीक है ना। या हमने जानबूझ के यहां पर 2/10 लिखा, मतलब आप 20% को दशमलव में बोलना चाहते हैं, जो फास्ट कैलकुलेशन के लिए होता है, तो 0.2 बोल सकते हैं। तो 250 गुने 0.2, 25 दूनी 50, दशमलव के बाद शून्य का कोई महत्व नहीं, 50 रुपया प्रॉफिट हुआ। तो एक पीस बेचने से 50 रुपया प्रॉफिट होता है। तो 35 पीस और मूलधन, ये मूलधन हो गया, ये गलती हो गया। एक पीस को जो बेचा उसने, ये हुआ, और 250 रुपया है, तो खरीद भाव उसका कितना हुआ? खरीद भाव ये कॉस्ट प्राइस है, ठीक है ना, इसे प्लीज याद रखेंगे। ये गलती से प्रॉफिट हो गया है टाइप में, दिस इज द कॉस्ट प्राइस। तो फिर इसका हमने समझ में आ गया कि 50 रुपया एक पीस में प्रॉफिट हुआ है और 200 रुपये की खरीद भाव थी। तो इसने जो है 35 पीस बेचे, तो 50 रुपए करके 50, 25 का 5 हाथ में रहा, 3 5 15, 2 1750, और उसने 5 टुकड़े क्षतिग्रस्त पाए गए। अब 5 टुकड़े 250 रुपए का 10% कितना होगा? 25 रुपया होगा। 25 को 5 से गुना किया, 125 ये लेस किया, तो क्या हुआ? 1625 हुआ। 1750 से 125 गया तो 1625, तो उसकी लाभ हुई 1625 रुपए। लेकिन इस 1625 रुपए लाभ करने के लिए उसने कितना रुपया लगाया था? तो उसने 250 सामान को 40 रुपए करके खरीदा था, तो 250 गुने 40 हुआ, ठीक है ना। और इसको प्रतिशत में व्यक्त करने के लिए हमने 100 से गुना कर दिया, और हमने एक शून्य इसका काटा, एक शून्य इसका काटा, ठीक है ना। और 1625 को जो है अब 25 से मैंने लंबा करके कर दिया, बेमतलब का, ये ऐसे ही हो जाता था। तो 6 हुआ, सॉरी 25 छके 150, और यहां पे 12 125, मतलब 25 125 हुआ, तो 65/4 हुआ, बराबर जो है 16 चौके 64, तो 1 बच गया 65 में, तो 16.1/4 बराबर 16.25। इसे ये करने की जरूरत नहीं थी, जैसे जैसे शून्य शून्य काट दिया ना, 1625 और 25 को 4 से गुना करता 100 होता, तो 1625 में 2 संख्या के बाद दशमलव मारता तो 16.25 यहां पे डायरेक्ट पहुंचता। इतनी लंबे चौड़े करके जाने की जरूरत नहीं थी। जैसे भी हो, यहां पर ये शॉर्ट हो सकता था। तो चलिए, आशा करता हूं कि ये सवाल भी आप समझ चुके होंगे सही तरीके से। आप लोगों ने समय दिया, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।